हमारा अगला वर्ड है फेलिसिटस। सबसे पहले ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि विशेषण। इसका मतलब होता है कुछ ऐसा जो किसी सिचुएशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, एकदम सही हो, या फिर आप कह सकते हैं बहुत ही प्लीजिंग और फॉर्चुनेट। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो हमारा पहला एग्जाम्पल है द स्पीकर्स felicitous चॉइस ऑफ वर्ड्स मेड द कॉम्प्लेक्स टॉपिक easy टू अंडरस्टैंड। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो स्पीकर थे उन्होंने इतने आसान और सही शब्दों का इस्तेमाल किया कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल टॉपिक सबको आराम से समझ आ गया। तो उनके जो वर्ड्स थे वो उस सिचुएशन के लिए बिल्कुल felicitous थे, एकदम एप्ट थे। आप इमेजिन कीजिए, आपको एक पार्टी में जाना है और लास्ट मिनट तक आपको परफेक्ट ड्रेस नहीं मिल रही, और फिर अचानक से आखिरी मोमेंट पे आपको वो मिल जाती है। कितनी खुशी होती है, राइट? ये सेंटेंस बिल्कुल उसी फीलिंग को बता रहा है। इट वॉज अ felicitous coincidence that she found the perfect dress just before the party। यहां पर felicitous का मतलब है फॉर्चुनेट या प्लीजिंग, यानी एक ऐसा इत्तेफाक जो बहुत ही लकी और खुशी से भरा था। एक और एग्जाम्पल देखें, चलिए। He summed up the mood of the occasion with a few felicitous phrases। इसका मतलब ये हुआ कि उस इंसान ने मौके का जो पूरा माहौल था, जो मूड था, उसको कुछ ही शब्दों में, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट शब्दों में बयान कर दिया। जैसे सोचिए किसी शादी में कोई एकदम परफेक्ट टोस्ट दे दे जो सबके दिल को छू जाए। हाँ, उसे हम एक felicitous स्पीच कह सकते हैं। एक बात और, ये वर्ड आपको अक्सर न्यूज़ रिपोर्ट्स या फॉर्मल राइटिंग में देखने को मिलेगा, जैसे इस हेडलाइन को ही देख लीजिए। A felicitous resolution to the trade negotiations was announced today। अब यहाँ felicitous का मतलब सिर्फ अच्छा नहीं है, इसका मतलब है एक ऐसा सोल्यूशन जो सभी पार्टीज के लिए फायदेमंद हो, जो सबको खुश करने वाला हो। बेसिकली एक बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट। तो आई एम श्योर अब आप felicitous का मतलब काफी हद तक समझ गए होंगे। चलिए अब जल्दी से इसके कुछ सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते शब्दों पर भी नजर डाल लेते हैं। ये हैं appropriate, apt, suitable और well chosen। इन सब का मतलब लगभग वही है, कोई चीज जो बिल्कुल सही हो, एकदम मुनासिब। और सिनोनिम्स के बाद अब बारी है एंटोनिम्स की, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये सारे वर्ड्स उन चीजों के लिए यूज होते हैं जो बिल्कुल गलत या अनफॉर्चुनेट हों, जैसे कि इनअप्रोप्रिएट, अनसूटेबल, इनफेलिसिटस और अनफॉर्चुनेट। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।